Hello students, welcome back to TMI's home-based education. As we are in exercise 7, in the last video we had done multiplication sums where we had multiplied with 2-digit and 4-digit numbers. Now word problems are being given on page number 14. You can see in your textbook where the question number 2 is being given that the price of a bicycle is rupees 1250. Find the cost of 425 such bicycles. Means एक bicycle का जो price है that is rupees 1250 एक का. So like that 425 bicycles का price cost कितना होगा that we have to find out. So as it is word problem, we have to compulsory write the statement. So what simple statement we can write? That cost of one bicycle is equal to rupees 1250. It is the cost of one bicycle which is given in the question. और हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 425 सच बाइसिकल्स को. हम क्या करेंगे? These three dot students, as we are knowing, it is called as therefore. So therefore, cost of 425 bicycles is equal to, क्या करना पड़ेगा? एक बाइसिकल का 1250 रुपीज़ है तो 425 बाइसिकल्स का कितना होगा? सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, 1245 will be multiplied by 425. ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? देखो ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट में ज़ीरो है, सो विल नॉट यूज ज़ीरो नाउ. कभी भी जब लास्ट में ज़ीरो हो तो ज़ीरो को कंसीडर नहीं करोगे तो चलेगा. जब फाइनल आंसर आ जाएगा उसमें हम वो ज़ीरो को ऐड कर देंगे. सो हाउ टू डू इट आई विल एक्सप्लेन नाउ. ज़ीरो को इस यहाँ से हम निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? सिर्फ 125. सो विल राइट 125 इंटू 425 करो या 425 ऊपर लिखो 125 नीचे लिखो, द आंसर विल नॉट चेंज, इट विल कम वन इन द सेम. ओके, सो व्हाट लेट अस डू 425. वो बड़ा है इसलिए उसको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट अस हियर वी कैन, इफ वी वांट वी कैन टेक. नहीं तो अगर ऊपर 125 लिखा नीचे 425 लिखा, इट्स करेक्ट. ज़ीरो हम नहीं डाल रहे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे. नाउ 5 5 इज 25, so 2 is carry, 5 2s are 10 plus 2 12 carry, 5 4s are 20 plus 1 it's 21. Now as we are multiplying with digit at tens place, so here we'll put 0, 2 5s is 10, so 1, 2 2s are 4 plus 1 it's 5 and 2 4s is 8. Now we have to multiply the digit at hundreds place, so we'll put 2 zeros. Now as we have to multiply by 1, so 1 5 is 5, 1 2 is 2 and 1 4 is 4. Okay, so now we have to add it. So 5 plus 0 is 5, 2 plus 0 is 2, 5 plus 5 10 plus 1 is 11, 1 is carry over here, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12 plus 1 is 13, so 1 carry here and 4 plus 1 is 5. ये हमारा आंसर कैसे आया? 425 को 125 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो 125 को 425 से मल्टीप्लाई करके. लेकिन यहाँ पे देखो इट्स 1250, 1250. तो जब भी आपको नंबर में ज़ीरो होता है लास्ट में तो आप उसको उस टाइम पे नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट जब जैसे हमारा ये मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका 125 इंटू 425 का मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर हमको आया. लेकिन ये ज़ीरो बाकी, वो ज़ीरो को क्या कर देने का? पहले इधर एक ऐड कर देने का. सो
425 बाइसिकल्स का कितना रुपये कॉस्ट होगा? इट विल बी 5,31,250. ओके, ये जो ज़ीरो था यहाँ से जो हमने मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिया था वो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें लास्ट में एक ज़ीरो लगा देने का। अगर 2 ज़ीरो है तो 2 लगा देने का, 3 है तो 3 लगा देने का, 1 है तो 1 लगा। अदरवाइज फिर आप लोग क्या करेंगे, वो 0 5 जा 0, 0 2 जा 0, 0 4 जा 0, लाइक दैट इट विल गो। तो उससे बेटर है उसको साइड में रखो। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है उसके बाद लास्ट में उसको लगा देना। अगर 1 0 है तो 1 लगाना है, 2 है तो 2, और 3 है तो 3। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ let us move to question number 3. In that it is given that a milk dairy supplies 25,850 liters of milk daily. मतलब एक दिन में मिल्क की जो डेयरी होती है ना, आपने देखा होगा जहाँ पे मिल्क मिलता है, देन बटर मिल्क मिलता है, कर्ड मिलता है। सो वो एक मिल्क की डेयरी थी, ओके, जैसे अमूल की डेयरी इफ यू कैन टेक, ओके। तो एक मिल्क की डेयरी थी, वहाँ पे 25,850 लीटर मिल्क डेली आता था। कितना? एक दिन में 25,850। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच मिल्क डज सप्लाई इन ए ईयर ऑफ 366 डेज। देखो यहाँ पे 366 डेज दिया है, तो 366 डेज कब होता है? व्हेन इट इज अ लीप ईयर। जब लीप ईयर नहीं होता है तो पूरे साल में 365 डेज होता है। तो जब ये डेयरी में एक दिन में अगर 25,850 लीटर मिल्क आता है तो पूरे साल 366 डेज में टोटल कितना मिल्क सप्लाई करते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो as word problem we have to write down the statement. सिंपल ही रखना है, मिल्क supplied in 1 day is equal to 25,850 लीटर। दिस इज L लिखना है तो यू कैन राइट डाउन द फुल स्पेलिंग। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? जब हम फाइंड आउट करते हैं तब ये 3 डॉट्स लगाते हैं, विच इज रेड एज देयरफॉर। सो देयरफॉर मिल्क supplied in 366 days। एक दिन में 25,850 लीटर मिल्क अगर सप्लाई होता है तो पूरे साल में मतलब 366 डेज में कितना मिल्क सप्लाई होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो क्या करेंगे हम? 25,850 इंटू 366। अभी देखो आप यहाँ पे भी देखोगे तो क्या है, लास्ट में 0 है, यहाँ पे भी लास्ट में 0 था तो हमने क्या किया था, 0 निकाल दिया था। तो यहाँ पे भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 निकाल के जब आंसर जो आएगा उसमें लास्ट में हम वो 0 लगा देंगे। ओके, सो वी मल्टीप्लाई 2585, ये 0 हम अभी साइड में रख रहे हैं, उसको अभी कुछ नहीं करना है, इंटू 366। So 6 5s is 30, so 3, 6 8s are 48 plus 3 is 51, so 5, 6 5s are 30 plus 5 is 35, so 3, 6 2s are 12 plus 3 it comes to 15। अभी देखो स्टूडेंट, इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे वापस 6 ही आया है। ओके, सो हम जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड डिजिट मीन्स द डिजिट एट टेंस प्लेस, तो पहले हम क्या लगा देंगे, 0। उसके बाद ये ऊपर का जो भी है वो वापस पूरा का पूरा यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करके यही आंसर आएगा। बट अस वी आर मल्टीप्लाइंग विथ दिस 6 विच इज एट टेंस प्लेस, इसलिए पहले हमें 0 रख देना है, फिर ये पूरा वापस लिख देंगे, यहाँ से उल्टे से स्टार्ट करना है, 0 1 5
5 and 1। ओके, थोड़ा दिमाग लगाना है क्योंकि 2 बार 6 है, मतलब एक बार मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया तो दूसरी बार भी ये आएगा, लेकिन वो टेंस प्लेस पे इसलिए एक जीरो वहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा। नाउ विल स्टार्ट विद द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस, इसलिए 2 जीरो लगाएंगे। सो 3 5 इज 15, सो 1, 3 8 24 plus 1 is 25, so 2, 3 5 are 15 plus 2 is 17, so 1, 3 2 are 6 plus 1 is 7. So hereby we get the answer. Then 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 5 plus 5 is 10, 10 plus 1 is 11, so 1 carry here, 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 1 16, so 1 carry here, 1 plus 1 2, 2 plus 5 is 7 and 7 plus 7 is 14, so 1 carry, 7 plus 1 8 plus 1 9. So this is the answer without 0 we are having. Now we'll add this 0 here. Understood? So our final answer is 9 4 6 1 1 0 liter. This you have to compulsory mention. So एक दिन में अगर 25,850 लीटर आता है तो 366 डेज में 94,61,100 लीटर मिल्क सप्लाई होगा वो डेयरी में। So this was your question number 3. Now question number 4 and 5, again you have to do it by yourself. In question number 4 it is being given that a train can carry 1075 passengers, मतलब एक ट्रेन 1075 पैसेंजर्स अगर कैरी कर सकती है, मतलब ले जा सकती है एक टाइम पे, तो हाउ मेनी passengers can travel in 525 trains? Such trains means वैसी ट्रेन कितनी है 525। एक ट्रेन में 1075 पैसेंजर्स अगर ट्रैवल कर सकते हैं तो सेम टाइप ऑफ ट्रेन ऐसी 525 ट्रेन में टोटल कितने लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई 1075 इंटू 525। अभी आप यहाँ पे ऐसे मत बोलना सर यहाँ पे बीच में जीरो है तो जीरो निकाल देने का, नहीं, जीरो अगर लास्ट में हो तो ही आपको निकालना है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पैसेंजर इन वन ट्रेन इज इक्वल टू 1075, देयरफॉर नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 525 सच ट्रेन्स इज इक्वल टू करके दोनों को मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 में a box contain 150 apples, 4,325 boxes were bought into a market on a day, find the total number of apples bought to the market on that day। मतलब एक बॉक्स में 150 एप्पल्स है, ओके, वन बॉक्स में 150 एप्पल्स है, तो वैसे 4,325 बॉक्सेस है, तो टोटल कितने एप्पल्स उस दिन मार्केट में आए होंगे, दैट वी हैव टू find out। So what statement here also you have to write down that number of apples in one box, okay, number of apples in one box is equal to 150, therefore apples in 4,325 boxes is equal to करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल, दिस वे यू हैव टू डू इट। Now the last topic which is remaining of this chapter, that is division, that will start in the next video. So till then, thank you and take care.